नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को जोड़ लीजिए, लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। संसद भवन में कई बार बाहर के लोगों को राहुल तक आने से रोका गया है। आपको नहीं याद होगा, मुझे याद है। एक बार राहुल कुछ किसान नेताओं से मिलना चाहते थे। किसान नेताओं को रोकने की कोशिश हुई, राहुल अड़ गए और फिर एलओपी का दफ्तर जो संसद में होता है, उस दफ्तर में अपने साथ लेकर गए, बैठक किया और फिर बाहर लेकर के आए और बाहर सबके सामने उन सारे किसान नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई थी। विवाद भी हुआ था कि राहुल गांधी मनमानी करते हैं, राहुल गांधी नियम नहीं मानते। ऐसे तो दिन भर होता है। वो खबर पुरानी है। आज उस खबर में नवीनता ही नहीं है, उस खबर को अब बड़ा स्वरूप राहुल गांधी दे रहे हैं। जो मुलाकात हुई थी वो लोग भूल भी चुके होंगे। आज राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में अपने दफ्तर में एक बड़ी मीटिंग की। 17 नेता देश के अलग अलग हिस्सों से, केरल से भी थे, जम्मू कश्मीर से भी थे, हरियाणा से भी थे, कर्नाटका से भी थे, पंजाब से भी थे। मतलब देश भर के अलग अलग राज्य और अलग अलग राज्यों से 17 नेता थे। 17 नेताओं के साथ मीटिंग हुई है। 15 दिन में जो भीतर से जानकारी है, रिपोर्ट्स में लिखी हो ना लिखी हो, क्योंकि ये खबर डायरेक्ट हमने और हेमंत जी ने डायरेक्ट बातचीत करके भी इंफॉर्मेशन लिया है। 15 दिन में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस देश में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने को लेकर फैसला। उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए राहुल गांधी के क्या सुझाव हैं, जो 17 लोग मिलने आए थे उनके क्या सुझाव हैं, ये सब अभी हम आपको बताएंगे। और अगर यहां पर ये तय हो गया, ज्वाइंट एक आंदोलन, संयुक्त रूप से एक आंदोलन खड़ा करने के लिए फैसला हो गया, तो 72 करोड़ लोग, सांकेतिक रूप से 72 करोड़ लोग सड़कों पर आ जाए तो आप कल्पना कीजिए, बृहस्पति मंगल ग्रह से भी लोग देख सकते होंगे। तो फिर 72 करोड़ लोग सड़कों पे, ये कल्पना से परे है। लेकिन सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से ये 72 करोड़ लोगों का आंदोलन होगा। सड़क पर 72,000 हो, 72 लाख हो, वो अलग विषय है। प्रतीकात्मक रूप से रिपीट कर दूं, ये 72 करोड़ लोगों का आंदोलन होगा। और प्रतीकात्मक रूप से ही सही, ये दुनिया में सबसे बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन बन सकता है। क्योंकि 72 करोड़ लोगों का, दुनिया में 72 करोड़ की आबादी वाला मुल्क सिर्फ चीन और भारत है, तो ये देश है। तो 72 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन कभी दुनिया में हुआ ही नहीं। क्या है ये आंदोलन, क्या तैयारियां हैं, सब बताएं। पहले आपको कुछ हेडलाइंस जो खबरें छपी हैं उनको तो दिखाई देते हैं, फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन वो बताएंगे। किसान आंदोलन, अमेरिका से ट्रेड डील पर तनातनी, किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी। नेक्स्ट, आगे चलिए। किसानों के साथ हुई मीटिंग, भारत अमेरिका डील के खिलाफ क्या राहुल गांधी कर रहे बड़े आंदोलन की तैयारी। ये नव भारत ने लिखा है कि बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं क्या। राहुल गांधी किसान संगठनों के नेताओं से मिले, बोले किसान हितों से समझौता नहीं, भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ आंदोलन पर बातचीत हुई। चलिए, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले राहुल, व्यापार समझौते के खिलाफ आंदोलन पर चर्चा की। चर्चा हो गई। अब जरा जो मीटिंग में लोग आए थे, नेता लोग, उनके भी फोटो राहुल के साथ मीटिंग के दरमियान जो फोटो खींची गई हो, फोटोग्राफ्स आपको दिखा दें। ये देखिए, ये सारे नेता हैं। इसमें बलदेव सिंह जीरा से लेके रणजीत सिंह राजू, जो है सांगा, आप बहुत सारे लोग, रणजीत राजू, ये सामने बिल्कुल सोफा पे आपको रणजीत राजू नजर आ रहे हैं। सांगा, गुरप्रीत सांगा, रणजीत राजू, इनको आप लोग मेरे साथ न्यूज लॉन्चर पर देख चुके हैं। तो ये मतलब ये हमारे ऐसे किसान नेता साथी हैं जो नॉर्मली जो है, जब भी ऐसे विषय पर चर्चा करनी होती है तो हमारे साथ आते हैं
और पूरा सहयोग देते हैं हम लोग के इस कार्यक्रम में। कंटेंट में क्या-क्या है, उनकी तरफ से क्या तैयारी है, जो अंदर की बात होती है वो भी सामान्य तौर पे बता देते हैं। अभी 3 दिन पहले गुरप्रीत सिंह सांगा और हरपाल सिंह, चौधरी हरपाल सिंह, दोनों अभी 3 दिन पहले कार्यक्रम में बैठे भी थे। तो ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन पहले मैं चल रहा हूँ जरा हेमंत भाई के पास। आपको मैं राहुल गांधी की वो क्लिप अगले सवाल से पहले दिखाऊँगा, जो उन्होंने कल देर शाम 6:58 पर ट्वीट किया था। वहीं पर ये हिंट उन्होंने दे दिया था कि अब एक बड़े आंदोलन की तरफ वो कदम बढ़ा चुके हैं। इशारा कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि अब 1 इंच भी पीछे मैं अपने कदम नहीं खींचूँगा, जो करना है कर दो, एफआईआर करो, जेल डालो, सब कुछ करो। वो आपको क्लिप सुनवाएँगे, लेकिन सेकंड हाफ में। पहले हाफ में मीटिंग में क्या-क्या हुआ, हेमंत भाई? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये 45 मिनट के करीब मीटिंग हुई राहुल गांधी के पार्लियामेंट ऑफिस में, और इसमें हुँ, एक पूरा व्यूह रचना रची गई कि हुँ, ओवरऑल पहले सबसे पहले चर्चा हुई। उन्होंने किसान नेताओं से पूछा कि भाई ये इसका क्या इम्पैक्ट है लोगों पर, क्या इसका चर्चा क्या है, जो ये अपने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की सारी चीज है, एग्रीकल्चर पर आपका क्या कहना है, इस पर उनकी सबकी राय है। और उसके बाद हुँ, उन्होंने कहा कि जो बातचीत है उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट उभर के आई कि अगर सरकार के खिलाफ लड़ करके देश की किसानी को, खेती को बचाना है, देश की खाद्य सुरक्षा को बचाना है, तो ना तो अकेले किसान संगठन बचा सकते और ना अकेली कांग्रेस पार्टी बचा सकती। इसके लिए दोनों को मिलजुल करके सड़कों पर आना होगा। और हुँ, देखिए, इसका इंटरेस्टिंग पहलू अपना आशीष भाई एक और है। आपने कहा 72 करोड़ किसान, किसान हुँ, तो है ही है, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा मजदूरों के लिए पहले से एक आंदोलन छेड़ रखा पूरा देशव्यापी। हुँ, हुँ, 32 हुँ, करोड़ के आसपास, तो उसमें बहुत सारे किसान, खेतीहर मजदूर और सब तरह के लोग। तो ये मान करके चलिए लगभग 85 से 90 करोड़ लोगों का आंदोलन ये बन करके निकलेगा, हुँ, क्योंकि मनरेगा वाले भी इसी तरीके सड़कों पर हैं, प्लस ये हुँ, किसान। तो इसमें जो बात निकल के आई आशीष भाई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़ी रोचक थी। हुँ, उसमें हुआ ये कि किसान संगठनों की तरफ से पहली बार ये कहा गया कि ये खेती को बर्बाद करने का एक लार्जर डिजाइन है। वो क्या हुँ, है कि अमेरिकी मक्का, अमेरिकी जो भी सामान, गुटके, अपने क्या नाम है, सोयाबीन से लेकर के जितनी भी चीजें आप जानते हैं, ड्राई फ्रूट्स, फलाना, ये वो सारे का सारा A1 और A2 के जरिए इंपोर्ट कर लिया जाएगा। हुँ, बनाते तो वो कुछ है नहीं, वो सबसे हुँ, बड़े ट्रेडर बन करके इस जमीन पे तो किसानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कपास का उदाहरण दिया कि किस तरीके से सितंबर में टैरिफ जीरो किया था, और आज किस देश के अंदर कपास की क्या हालत है। 1100 से 1500 रुपए के आसपास कपास का भाव गिर चुका है प्रति क्विंटल पूरे देश के अंदर, और 95% आयात बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि जो कपास की गत हो रही है, वो इन सारे किसानों की, मक्का हो चाहे सोयाबीन हो चाहे अपने क्या नाम है बाकी फसलें हो, और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा मक्का कार सोयाबीन वाला ये सारा, तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश, अपने राजस्थान और ये केरला वाला जो बेल्ट है, और पूरे की पूरी हिंदी बेल्ट में एक से अलग फसलें अलग अलग, उन सब पे नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि ये किसानी को खत्म करने का षड्यंत्र है पूरे का पूरा, ताकि खेती जो है वो पहले से ही हमारे देश में मुनाफे के काम नहीं, वो सारा जमीनें जो है किसान औने पौने दामों पर इनके उद्योगपति मित्रों को बेच दे। जो ये प्रोजेक्ट पहले भी आपको पता है 2014 में लाने की कोशिश कर चुके हैं। क्या था वो? भूमि अधिग्रहण बिल, उसके खिलाफ भी राहुल गांधी लड़े थे और उस अध्यादेश को वापस कराया था। याद होगा आपको, भट्टा पर सोल, बाइक पे जाना और वो सारी चीजें। तो मोदी सरकार तुरंत बैकफुट पे आई थी। उसके बाद 3 काले कानून, उसको किसान समझ गए थे, बेचारों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, 1.5 साल तक सड़कों पर नश्तर देखे आपने, नुकीले किले देखी, बोल्डर्स देखे। उसके बावजूद भी वो जीत करके गए, और प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। तो वो जो तपस्या में तब कमी रह गई थी, उसको अब पूरी करना चाहते हैं ट्रंप के सामने सरेंडर करके। ये किसानों ने वहां राहुल गांधी को बताया। 17 किसान नेता थे अलग अलग संगठनों के। उन्होंने कहा कि देश का अन्न भी हम ही पैदा करते हैं, देश की खाद्य सुरक्षा भी हमसे ही है, और देश में जवान भी सारे के सारे हमारे हैं। तो ये जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली किसी पार्टी का, व्यक्ति का, संगठन का मामला नहीं, ये पूरे देश का मामला है, और ये मिलजुल करके लड़ना होगा। तो किसान नेताओं ने सलाह दी कि ये ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को लीड लेनी पड़ेगी। तो मैं कोट एंड कोट बता रहा हूं जो बातचीत हुई। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने तो पहले भी आपका हमेशा मदद की है,
लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे संगठन ये कहते हैं कि आप हमारे मंच पे नहीं आओगे, ये नहीं, हमारा गैर राजनीतिक है, ये है वो है। तो कहा कि संसद का घेराव करना चाहिए, उसके बाद देश भर में ट्रैक्टर यात्राएं निकालनी चाहिए, किसान यूनियनों का साथ देना चाहिए। तो राहुल ने कहा हम हर चीज के लिए तैयार है, आप लीड लो, हम आपके साथ हैं। तो फिर वहां एक सुझाव आया कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस भी अकेली नहीं, पूरा विपक्ष और इंडिया गठबंधन एक पूरे देश के स्तर पर एक बड़ा आयोजन करे, बहुत बड़ा आयोजन करे, किसानों का, मजदूरों का, और उसके अंदर सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए ताकि वो एक ज्वाइंट एफर्ट दिखे और किसान और पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग ना पिटे, मिलजुल करके पूरे आंदोलन को एक दिशा मिल सके। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं इस पर विचार करता हूं और आप लोगों से टच में रहेंगे। एक चीज ये बात हुई। दूसरा उन्होंने कहा, जो रणनीति बनी उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और थी। सबने ये कहा कि अभी तक सब सरकार से पूछ रहे थे कि साहब इसके नुकसान ही नुकसान है अमेरिका के साथ ट्रेड डील के, जो आप रिहायशी ट्रेड डील क्या है, तो डील है जैसे लोग कह रहे हैं, तो इसके सारे नुकसान सबने बता दिए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो एक का उल्टा करके देख लो, बोला जी क्या, कि सरकार से ये पूछो, मोदी जी से, कि इस ट्रेड डील के फायदे बताओ देश को क्या। नुकसान तो आप नहीं बता रहे, नुकसान तो हमने बता दिए, तो इसका कोई भी एक फायदा हो तो वो आप देश को बता दीजिए। और राहुल गांधी ने कहा कि देखिए अभी आपको जो कुछ ये दिख रहा है ना, ये चीज यहीं पर नहीं रुकेगी कि मक्का आ जाएगा, ये फला सोयाबीन आ जाएगा, ये आ जाएगा, बोला ये चीज रुकेगी नहीं, इसके बाद ऐसा दरवाजा खुलेगा उसमें से यही नहीं पता कि क्या क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकी गायें हैं, वो मांस खाती है, वो मिल्क प्रोडक्ट्स या इंडिया के अंदर एथिकल इश्यूज नहीं आएंगे क्या? या तो तुम गो भक्त बने फिरते हो, वहां वो उस तरह की चीजें आप लेकर के आओगे। तो इन सारी चीजों पर एक पौने घंटे की एक बढ़िया ब्रेनस्टॉर्मिंग उनके बीच में हुई है और उसके बाद ये तय हुआ कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आप भी विचार कीजिए कि आंदोलन का स्वरूप क्या हो। उसमें अकेले ये आइसोलेशन में ये नहीं रहेंगे कि भाई मनरेगा मजदूर अलग हो जाएंगे, ये सारे का सारा एक ज्वाइंट एजिटेशन कि किस तरीके से देश की संप्रभुता को गिरवी रखा जा रहा है, किस तरीके से अमेरिका के हंटर पर नाचा जा रहा है, नीतियां बदली जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि कल जो बेशर्मी जो की है अपने, क्या नाम है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने, रात को वो देखा होगा आपने क्या कहा कि बांग्लादेश की तरह हमें भी जीरो टैरिफ मिलेगा अमेरिका के अंदर हमारे टेक्सटाइल पे। उस भले आदमी को ये नहीं पता कि बांग्लादेश जो था वो हमसे कॉटन खरीदता था अरबों रुपए का और उससे वो बेच करके 70% जी, वही 70% जो बांग्लादेश का वो था, टेक्सटाइल उद्योग का जो कॉटन था वो हमारे यहां से जाता था और वो अमेरिका को बेचते थे। अब हमने क्या किया है, तब उनका जीरो टैरिफ है, अब हमने क्या किया कि हमने ऑलरेडी अमेरिका के लिए कॉटन खोल दिया है, टैरिफ जीरो कर दिए और सितंबर से लेके अब तक 95% इंपोर्ट बढ़ गया है, सबने स्टोर करना शुरू कर दिया है और भारत के अंदर 1100 से 1500 रुपए पर क्विंटल कपास के रेट पिट गए। तो किसानों ने राहुल गांधी को बताया कि साहब आप बताइए कि कपास के किसान जाएंगे कहां? किसान जो हमारी जो फसलें हैं वो पहले ही लाभकारी नहीं है, पहले ही एमएसपी नहीं मिलता है, ऊपर से अगर 1100 से 1500 एक फैसले से डाउन हो गया तो किसान कपास उगाएगा क्यों? और जो उसने उगा ली है उसकी जाएगी कहां? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो केवल मुनाफा चाहिए, उसको भारत के किसानों से क्या लेना है, उनको जहां से सस्ता मिलेगा वो लेंगे। तो यही सारी ब्रॉड फ्रेमवर्क में बातचीत हुई आज कि कोई भी फसल नहीं बचेगी, कोई भी किसान नहीं बचेगा, ये किसानी को खत्म करने का एग्रीकल्चर का डेथ वारंट है जिस पर मोदी की सरकार साइन कर रही है। ये उन्होंने बिल्कुल दो टूक कहा और इसके ऊपर फिर अब क्या रणनीति, क्या आकार लेगी, वो देखना काफी रोचक होगा। जो 17 संगठन थे, आप कहो तो मैं उनके नाम भी बता देता हूं ताकि क्लियर रहे। तो उसमें जो किसान नेता जो नाम थे उनके अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख थे सुखपाल सिंह खेरा, किसान यूनियन के अशोक बलेरा थे हरियाणा के, बीकेयू क्रांतिकारी के बलदेव एस जीरा थे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट के आर नंद कुमार थे, बीकेयू शहीद भगत सिंह के अमरजीत एस मोही थे, किसान मजदूर मोर्चा इंडिया के गुरमीत सिंह मंगत थे, जम्मू कश्मीर के जमींदारा फोरम के हमीद मलिक थे, ईश्वर नैन थे और तमाम ऐसे लोग, लगभग 17 संगठन थे पूरे देश के अलग अलग उसके। तो ये सारी चीजें बेसिकली आज की मीटिंग में हुई। इसमें अब कपास की बात जब आई जो जीरो वाली, मैं वहीं से आगे बढ़ाता हूं। कपास जीरो हम 4 महीने पहले कर चुके हैं, मान लिया जीरो पर हम टेक्सटाइल भेजना शुरू कर दें, अमेरिका जीरो कर दे, इस शर्त पे
कि अमेरिकी जो बांग्लादेश के साथ क्या किया है, बांग्लादेश के साथ किया बड़ा क्लियर, 2 लाइन में समझिए। बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने किया कि कॉटन हमसे लोगे, हम तुमसे टेक्सटाइल जीरो टैरिफ पे ले लेंगे, जीरो टैरिफ पे ले लेंगे। बांग्लादेश खुद ही कॉटन पर डिपेंडेंट है, वो कॉटन हमेशा बाहर से ही भारत से लेता था, भारत के बजाय अमेरिका से लेगा और अमेरिका को जीरो टैरिफ पर दनादन एक्सपोर्ट करेगा। भारत कपास का एक बड़ा उत्पादक है, उत्पादक ही नहीं निर्यातक है। जब भारत अगर भारत इस वही टर्म कंडीशन कहता हूं, वही टर्म कंडीशन ये ऐसा मूर्ख बनाते हैं सब, गलत थोड़ा नॉनसेंस बोला था जिस नॉनसेंस पे बवाल हो रहा था राहुल। अगर सेम भारत में वही मॉडल रख दिया जाए, उठा के वहां से रख दिया जाए कि हम अमेरिका से कॉटन लेंगे और जीरो पर हमारा टेक्सटाइल जाएगा, जो कॉटन हम लेंगे उतना टेक्सटाइल जीरो पे जाएगा। हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना बहुत बड़े पैमाने पर है, 6-7 स्टेट तो बड़े पैमाने पर कपास उत्पादक राज्य है। ये सारा का सारा कपास खत्म हो जाएगा, कपास का किसान कहां जाएगा भाई, वो तो जीने न में न मरने में। हमारा कपास, हम तो छोड़ दो आप कि अगर हम इस टर्म कंडीशन पे आएंगे कि हम अमेरिका से कॉटन लेके उसको टेक्सटाइल देंगे, तब क्या होगा उसको छोड़ दो। आज जो उसने बांग्लादेश के साथ किया वही हमारे किसानों पे भारी है। कपास जो हमारा 70% कपास जाता वो कर रहा था, ले रहा था, अपने इंपोर्ट का 70% हमसे ले रहा था, जब वो बंद कर देगा, और वो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा निर्यातक है, चीन के बाद नंबर 2 पे, जब वो बंद कर देगा लेना, तो जो हम बांग्लादेश को कॉटन दे रहे थे हमारा किसान वो कहाँ खा पाएगा। हम तो वैसे ही पहले ही डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं अपने प्रोडक्ट का। हमारा किसान पैदा करेगा और बेचने के लिए मार्केट नहीं है। कौन इस पर डिबेट कर रहा है? कोई तैयार नहीं इस देश में, कोई तैयार नहीं है। उसके बाद में और कुछ चीजें बताओ, मीटिंग पर आ जाते हैं। जो मीटिंग मुख्य मुद्दा था, मीटिंग में कुछ और इंफॉर्मेशन है। दरअसल आज सारी चर्चाएं हुई हैं, चर्चाओं में हेमंत भाई ने बताया कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो है कि अगर ये रणनीति संयुक्त रूप से फाइनल होती है तो उसमें एक सुझाव है संसद का घेराव। संसद का घेराव बड़े पैमाने पर होगा। जब इतना बड़ा आंदोलन होगा तो सोचिए संसद का घेराव कैसा होगा। और वह घेराव, ऐसी मानसिकता वाली सरकार, वो स्थिति थोड़ा सोचिए गंभीर हो सकती है। नहीं, राहुल गांधी ने ये बताया उनको मीटिंग के अंदर। उन्होंने कहा कि देखिए, जो इनकी मानसिकता है, जो पिछले किसान आंदोलन के हमारे तजुर्बे, जिस तरीके से उसका दमन किया गया, दमन चक्र चला पूरे 1.5 साल तक, उससे हमें सीख लेनी होगी, सावधान होना पड़ेगा और एकजुट होकर रणनीति बनाकर मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो अकेले अकेले पिटेंगे सारे। ये उन्होंने कहा, उनको चेताया ये बात। हाँ, दूसरा, देश भर में ट्रैक्टर्स किसानों का, ब्रिटेन में आप सोचिए, हमारे देश में ट्रैक्टर मार्च होता है तो देशद्रोही बताया जाता है। ब्रिटेन में, मैंने पिछले बार किसान आंदोलन के समय आपको दिखाई थी तस्वीरें, ब्रिटेन में, लंदन में, और वहां पे नहीं, वहां पर तो 15 ट्रैक्टर लेके किसान पहुंच गए तो भी देश की सरकार हिल जाती है। लंदन में उन्होंने पार्लियामेंट को घेर लिया था, किसान पहुंच गए थे 25-30 ट्रैक्टर लेकर के और सरकार झुक गई थी। तो ट्रैक्टर जो है लेकर के निकलेंगे किसान। इसमें महत्वपूर्ण है, आज फैसला नहीं हुआ क्योंकि पहली मीटिंग थी। इसमें अभी दरअसल हरियाणा में एक जो है मोर्चे का ऐलान कर रखा है किसानों ने, वो शायद 21, 22, 23 या 22, 23, 24 को है, इसी 22, 23, 24 को है। वो मुख्यमंत्री आवास, नायब सिंह सैनी का आवास घेरेंगे किसान, और 3 दिन तक घेर करके जो है बैठने का प्लान है हरियाणा में। इस मोर्चे की वजह से यह भी हुआ है कि ये मोर्चा भी, क्योंकि आज तारीख, मतलब सप्ताह भर बचा है उस मोर्चे को, तो 1 सप्ताह बाद मोर्चा है, तो वो मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। कई किसान इसमें, कई 2-3 किसान संगठन हरियाणा के थे, राजस्थान के थे, तो वो सब इस तैयारी में लगे हुए हैं। तो पहला उनका टारगेट है ये मोर्चा। इस मोर्चे का ऐलान कल ही जो है स्थानीय स्तर पर कहीं छपता तो है नहीं, स्थानीय स्तर पर कुछ मीडिया हाउस ने छापा था, तो ये मोर्चा है। तो इस मोर्चे की वजह से जो किसान वहां से निकले हैं, किसान नेता, उनका कहना है वो मेंटली प्रिपेयर है। यह भी बताया वो मेंटली प्रिपेयर है। राहुल गांधी भी मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि राहुल ने भी कह दिया है कि अकेले कांग्रेस के बस का नहीं। ये ईमानदारी है राहुल की, उन्होंने कहा अकेले कांग्रेस का बस का नहीं।
दूसरी तरफ किसान नेताओं की बात करें, किसान नेता भी मेंटली प्रिपेयर। हेमंत भाई ने कहा कि कुछ तमाम संगठन थे बार बार कहते थे नहीं हम पॉलिटिशियंस को आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, तो उनको लगता था कि ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का दौर है। अब ये दौर नहीं है कि हम गैर राजनीतिक अपना मोर्चा रखें, आंदोलन रखें और कामयाबी पाले। सुनेगा ही नहीं कोई। आप बैठे रहो, साल भर बैठे रहे शंभू और खनौरी बॉर्डर पे, क्या हुआ? कितने की जान चली गई, क्या क्या हुआ, लाठी चली, गोली चली, कुछ नहीं हुआ। तो अब किसान संगठन भी मेंटली प्रिपेयर है। एक सप्ताह बाद ये रणनीति अपना प्लान लेके आएंगे। किसान जो नेता थे वो अपना प्लान लेकर के आएंगे। राहुल गांधी ने जो है उन्होंने भी कहा है कि वो भी अपना होमवर्क करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। वो अपना होमवर्क करेंगे, किसान संगठन अपना वो लेके आएंगे। और जो अनुमान है, ये मोटा मोटा, ये कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका जैसे कि 500 बिलियन डॉलर का हम खरीदेंगे, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। ये अनुमान है कि 15 दिन में एक कंक्रीट फैसला मिलजुल के ले लिया जाएगा आंदोलन को लेकर के, 15 दिन के भीतर। क्योंकि एक मान लीजिए आपकी 23 तारीख तक मोर्चे से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद ही अगली मीटिंग भी तय हो चुकी है। ये भी बताएं कि एक सप्ताह बाद, ये मोटा मोटी बात हुई है, तारीख और समय नहीं, कि एक सप्ताह 8 दिन बाद दोबारा बैठेंगे। तो दोबारा बैठने को लेकर के भी सहमति के साथ वहां से उठे हैं। और जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उसी वक्त 10-15 मिनट पहले और बाद में धीरे धीरे वहां से लोग अपने अपने इलाके में जा रहे हैं फिर, क्योंकि दूर दूर से नेता आए हुए हैं तो सब जा रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा इस आंदोलन को लेकर के जो अभी प्राथमिक पहली बैठक हुई है उसकी रणनीति। हेमंत भाई, खबर तो मान लिया हम भी बता रहे हैं, कुछ जगह छपेगी भी, इस पर नेशनल मीडिया पर तो चर्चा होने वाली नहीं है। इसको डिरेल करने के लिए भी क्या 56 इंची, क्योंकि 56 इंच इस सब में पूरा 56 का 112 इंच की अपनी ताकत दिखाते हैं, भले वहां पर उचित लगे चीन वाले मामले में, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो एक्टिव हो जाएंगे। क्या किसान नेताओं को अभी से ही, क्योंकि 17 के नाम आ गए हैं सामने, ऐसा तो है नहीं कि उनसे कुछ छिपा होगा, क्या अभी से ही इन पर भी कुछ शिकंजा उकंजा कसना शुरू होगा? इसलिए बात पूछ रहा हूं, आप हरियाणा में मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे जब मोर्चा लगा था तो हरियाणा में जितने किसान नेता थे या किसान थे, सबके घर पर नोटिस गई थी, जाना मत, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितने नोटिस भेजे गए थे याद होगा आपको। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। अगली मीटिंग से पहले ये कोशिश होगी कि इन 17 पर इतना शिकंजा कस दिया जाए, इनको नोटिस फोटिस से डरा दिया जाए कि अगली बार ये राहुल के साथ मिलने न जाए और खबर ये चले देखिए राहुल गांधी को छोड़ दिया नेताओं ने जो आए थे। नहीं आशीष भाई, देखिए ये जो मोदी जी की दुर्दांत प्रतिभा, इस पे आप कभी भी शक नहीं कर सकते। हाँ। 100 साल से उनका एनजीओ एक ही काम कर रहा है, और वो जोड़ने का काम नहीं करते, वो तोड़ने का ही काम करते हैं, बांटने का ही काम करते हैं। उनको जोड़ने तो आते ही नहीं, जोड़ना उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं। तो ये जो कोई भी एकजुटता बनेगी, एकता बनेगी देश के अंदर मोदी सत्ता के खिलाफ, आपको क्या लगता है कि वो इसको आसानी से ये होने देंगे क्या? अब किसान आंदोलनों के दौरान उनकी तमाम स्लीपर सेल्स हर संगठन के अंदर ऑलरेडी उन्होंने फिट कर रखी, ऑलरेडी। जाट आरक्षण आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, आप ये समझिए कि इतने बड़े आंदोलन के बावजूद हरियाणा में भाजपा सत्ता में कैसे, ठीक, उत्तर प्रदेश में सत्ता में कैसे, उसका सीधा सीधा खेल ये है कि हर जगह इनके प्लांट्स हैं। जाट आंदोलन के अंदर भी इनके अपने प्लांट्स हैं, किसान आंदोलन के अंदर भी हर जगह प्लांट हैं। उनके अंदर कैसे फूड डलवाई जाएगी, इनके पास सारे ब्लूप्रिंट तैयार है। और इसीलिए राहुल गांधी ने आज कोई घोषणा करने की बजाय इनिशियल चर्चा की, केवल चर्चा। और देखिए राहुल गांधी को कोई कुछ भी कहता है, स्ट्रेटेजी देखिए उस आदमी की कितनी है। मैंने तो तमाम लोगों से बात की ना जो इस मीटिंग में गए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तुम्हारे पास मैसेज कब आया राहुल गांधी के पास जाने का? उन्होंने कहा कि ये मैसेज हमारे पास परसों ही आ गया था, परसों ही। और कल वो दिन में पार्लियामेंट में कैंटीन में बैठ करके ये सारे किसान नेता आपस में चर्चा कर रहे थे कि किन किन मुद्दों को उठाना है हमने, किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। कल भी दिल्ली में ही थे, किसी को पता नहीं लगा। और आज फिर राहुल गांधी से फाइनली इनकी पौने घंटे की मुलाकात हुई, यानी कि परसों बुला लिया, कल शाम को राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया 2 मिनट और 1 सेकंड, पता नहीं कितने, 123-22 सेकंड जो भी है, उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ बता दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर कर लो आप, मेरे खिलाफ विशेषाधिकार अनंत का ले आओ, मेरे खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन ले आओ, मुझे हाउस से निकाल दो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये कोट एंड कोट बता रहा हूं मैं जो उन्होंने कहा है। और ये भी कहा कि आपको जो करना करिए, मैं अंतिम सांस तक किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। तो उनका जो ये चला कमिटमेंट है, चला ही देते हैं भैया, वीडियो चला दो एक बार वीडियो चला दो। इसी वीडियो में इशारा हो गया था। चलाइए। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटता। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। चलिए, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, और 1 इंच पीछे न हटने की बात कही थी और कई किलोमीटर आगे बढ़ गए। कल शाम में 6:58 पे जब ये वीडियो रिलीज किया तो कहा था कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, और आज दोपहर जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तब तक तो बहुत आगे बढ़ गए। जब मीटिंग कर ली आंदोलन को लेकर के तब तो आगे बढ़ गए, कदम आगे बढ़ा दिया हेमंत भाई। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, वो बिल्कुल। देखिए, अब जो चीजें हैं शशि भाई, वो भूतों ने भविष्य टाइप की चीजें हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब नहीं तो कभी नहीं की टाइप की सिचुएशन है। अगर इस ट्रेड डील के ऊपर यूं के यूं हस्ताक्षर हो गए तो आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर किसान नाम का कोई जीव आपको मिलेगा ही नहीं। आप केवल कल्पना कीजिए ना, हम 1-2 दिन शायद पहले भी चर्चा कर रहे थे, आशीष चित्रांशी को हर साल भारत सरकार 6,000 रुपए एकड़, 6,000 रुपए जमीन देती है, किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपए। और मुझे, जिसका हजारों एकड़ का फार्म है अमेरिका के अंदर, उसको $60,000 सब्सिडी मिलती है। $60,000 गुना करना एक बार, 6,000 बनाम 54 लाख, क्या मुकाबला होगा? कहीं खड़े ही नहीं हो सकते भाई साहब। सर्वाइवल, मैंने कहा कि ये अस्तित्व की लड़ाई है देश के अंदर, किसान की अस्तित्व की लड़ाई। अच्छा, वो करेगा क्या आप ये बताइए? मैन्युफैक्चरिंग हमारी जीरो, मेक इन इंडिया हमारा क्लैप्स, कंप्लीटली हम क्या है, हम एक कंज्यूमर सोसाइटी बन के रह गए, प्रोडक्शन सोसाइटी तो हम रहे ही नहीं। 114-118 बिलियन डॉलर का नुकसान है हमें चाइना के साथ। श्रीमान जी ने कह दिया कि $500 बिलियन 5 साल में वहां से खरीदे। क्या खरीदोगे जरा बता दो एक बार। क्या अमेरिका क्या बनाता है भारत के लिए? कुछ भी खरीद भाई लेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कुछ भी खरीद लेंगे। नहीं तो फिर आशीष भाई, तो देश की रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हैं ना। हाँ, इस देश की रजिस्ट्री ऐसे नहीं हो सकती है। अगर नरेंद्र मोदी, अगर उनकी ये मंशा कामयाब हो गई तो इस देश के अंदर किसान नहीं मिलेगा आपको, जमींदार नहीं मिलेगा, मजदूर, मैं और आप सारे मजदूर होंगे। हम याद रखिएगा ये बात, हम केवल मजदूर होंगे। इस देश में 2 ही वर्ग बचेंगे, या तो वो टॉप वाले जो मोदी को फाइनेंस करते हैं, या वो जिनको 5 किलो अनाज मोदी देते हैं। बीच की सवारी नहीं बचेगी। और मोदी ने देखिए कितना कलाकारी की, 82 करोड़ लोगों को काम देने की बजाय उनको अनाज पर डिपेंड कर दिया, 5 किलो पर। वो रोजगार की मांग कर भी नहीं रहे, कहीं खत्म। ये था मोदी का पूरा गेम। और इस बात को राहुल गांधी भी समझ रहे हैं कि वो जो लोग थे वो काम मांग रहे थे, बेचारे मजदूरी मांग रहे थे, वो स्किल मांग रहे थे। क्या दिया आपने? आपका स्किल इंडिया था ना, क्या हुआ उसका? बताओ तो।
आपने पीएम इंटर्नशिप की थी, बताओ तो कितने की इंटर्नशिप होगी? 2 करोड़ रोजगार साल की बात हुई थी, बताओ कितने रोजगार हो गए? किसी सवाल का जवाब है क्या? तो अब ये वो सब, इसलिए मैंने कहा आपको अभी नहीं तो कभी नहीं। किसान आंदोलन जब हुआ था, आपको ध्यान होगा, 3 काले कानून, उनको भी किसने लड़ा था? उनको भी इसी रीजन ने लड़ा था। और कमाल देखिए, इसमें तो बहुत सारी इतनी जाहिल बातें हैं जो इस देश के साथ कभी हुई नहीं। फ्रेमवर्क जो है डील का, वो ट्रंप ट्वीट कर रहा है, अमेरिका ट्वीट कर रहा है। डील क्या है वो अमेरिका ट्वीट कर रहा है। या तो सुबह के 4 बजे होते हैं, इनको तो पता भी नहीं होता। देखिए, एक एक कल्पना कीजिए, आपके विदेश मंत्री को पता है ट्रेड डील क्या है? नहीं पता। आपके वाणिज्य मंत्री को पता है? नहीं पता। पेट्रोलियम मिनिस्टर को पता है कि क्या कमिटमेंट है तेल को लेके? नहीं पता। और माला पहने कौन घूम रहा है? प्रधानमंत्री। किस बात की माला पहन रहे हो यार, ये तो बता दो भाई साहब। रात को आशीष चित्रांशी ने एक ट्वीट कर दिया, सपना आता है, कर दिया, ट्रंप का जूठा खा लिया, और सुबह मैंने वो ट्वीट पढ़ के उसका धन्यवाद करके माला पहन ली। देश पूछ रहा भाई साहब किस बात की माला पहन रहे हो? धन्यवाद कर दिया। किसी को नहीं पता है, बस इवेंट है, अब इवेंट। माला पहने घूम रहे हो, किसी को नहीं अभी पता है तक। ट्रेड। शिवराज हाँ, सिंह चौहान कृषि मंत्री है, उसको ना पता। वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, वो पूरे दिन राहुल को गरियाने में चला जाता है। पता ही नहीं है कि हाँ, देश का टेक्सटाइल खत्म हो जाएगा तो मिनिस्टर किस चीज के रहोगे। हाँ, हाँ। नहीं तो यही करना है, यही करना है भाई। पूरे दुनिया के अंदर यूरोप से लेके ब्रिटेन की सरकार ही लिपटी है, ब्रिटेन के हाँ, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होने की नौबत आ गई है। और आपका हरदीप पुरी क्या कह रहा है? उसकी भाषा देखी थी आपने? उसके चेहरे की एरोगेंस देखी थी? उसकी शर्मनिरपेक्षता देखी थी? और रात को जो आपकी 2 पुरानी सहयोगी महिला जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट तो क्या ही है, वो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, आपके सबसे तेज चैनल पे और एक और चैनल पे, भाई साहब एप्स्टीन का वो कर रहे थे, एप्स्टीन को बचाने के लिए उसको जस्टिफाई कर रहे थे, हरदीप पुरी को जस्टिफाई कर रहे थे मैं वो पूरे तो देश देखा, में। वो देखा एप्स्टीन को जस्टिफाई, एप्स्टीन की उसका वो व्यभिचार करता था, वो सप्लाई करता था, वो इज्जत लूटता था, सब था, लेकिन वो साथ में पावर ब्रोकर था, तो इसलिए संबंध थे। ये बेशरम इतने हैं, इन सब की देखो बेशर्मी। इन्होंने तो पता नहीं, मैं कल्पना करता हूँ इन एंकर्स को कि पता नहीं कैसे घर में जाकर के अपने अपने घर में माता पिता बच्चों को क्या चेहरा दिखाते होंगे। ऐसे तो दाऊद इब्राहिम की भी जो है, जो हम लोग कई भी इंफॉर्मेशन आती है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम जो है, और जो शायद इंडस्ट्री में उसकी 1-2 है, शायद कुछ फैक्ट्रियां वैक्ट्रियां भी चलती है उसकी, हैं? काम तो करना दुबई ही, तक पैसा लगाना भी, पैसा तो लगाना ही भैया, कारोबार है उसका पूरा, पूरा दुबई मिडिल तक ईस्ट में कारोबार पूरा। होता है, दुबई तक हाँ, हाँ, कारोबार है। तो तो पैसे फिर करेगा क्या? इस देश, नहीं नहीं, फिर तो इस देश में जस्टिफाई सबको करना चाहिए। मान लो कि आप कल को दाऊद इब्राहिम के किसी भी फैक्ट्री में, कारोबार में, उसके साथ आपके मेल का कन्वर्सेशन है, इस देश में कोई उंगली उठा दे तो उसकी उंगली, फिर तो क्या करोगे? उसकी उंगली को तोड़ना पड़ेगा, सीधा भाषा का है। अरे वो अपराधी है, बम विस्फोट करता है, उससे हम, हमारा नहीं लेना देना है भाई। वो उसकी फैक्ट्री तक हमारा संबंध था, क्योंकि वो हाँ, फैक्ट्री भी बस। तो चलाता है। मैं अंजना या वो जो पद्मजा, इनका नाम लेकर कह रहा हूँ, इनके हिसाब से तो फिर दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों को जस्टिफाई करने लगोगे तुम लोग। कि दाऊद इसमें इब्राहिम, हम इसमें दाऊद आप, इब्राहिम को अपराधी और आतंकी के रूप में नहीं जानते, उसकी फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में मुरब्बा उसके बनता है। तो हम तो मुरब्बे को लेकर के ट्वीट कर रहे थे कि आंवले का मुरब्बा अच्छा बनाते हैं दाऊद जी आप। क्या नॉनसेंस है यार। हाँ? नहीं तो ये चलिए, तो मैं आशीष भाई वही कह रहा हूं कि सारा स्क्रिप्ट तो कहीं और से आ रहा है ना भाई। मैं और आप तो बिना स्क्रिप्ट के लगे पड़े। जैसे ही पता लगा कि मीटिंग हुई, तुरंत ये चेक किया कौन कौन सा किसान नेता है, सबसे बात की, पूरे का पूरा सिस्टम पता किया, क्या रणनीति है, क्या योजना है, क्या प्रॉब्लम्स है। उधर एक एक स्क्रिप्ट आएगा शाम को, और वो स्क्रिप्ट इनमें से किसी मुद्दे पे नहीं होगा जिसपे आप मगजमारी कर रहे हो, एक भी मुद्दे पे नहीं होगा। जिन मुद्दों को आप चिमटी से भी नहीं छुएंगे, उन मुद्दों पर क्यों बहस करते हैं। वो प्रोडक्शन फैक्ट्री है, आज का पोमेरियन मीडिया प्रोडक्शन फैक्ट्री है, प्रोपेगेंडा फैक्ट्री है, केवल इतना। चलिए फिर इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं, जो भी बड़ी खबर होगी लेकर के आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।